मैं शाहरुख मलिक परीक्षा पार एकेडमी पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं परीक्षा पार एकेडमी का उद्देश्य है यूपी बोर्ड 2025 को टॉप करवाना छात्र एवं छात्राओं से। और इसी में अब हम लेकर आए हैं आज 11th क्लास सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या रहता है, पढ़ेंगे। थोड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे परंतु चीजों को समझकर और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें किताबों में लिखी बहुत हैं, उनको समझना जरूरी है और चीजें हम समझेंगे इस माध्यम से समझते हुए बढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र क्लास 11th की और देखते हैं क्या। उससे पहले बता दूं मैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 सिविक्स स्पेशल बाय SR मलिक सर। आगे 4 लाइनें मैं बताना चाहूंगा आपको। क्लास को शुरू करने से पहले 4 लाइन बनती हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और परीक्षा पार से पढ़कर कर दो यूपी बोर्ड को टॉप, कहानी उसे कहते हैं। मेरे गुड्डा गुड़ियाओं कहानी उसको कहते हैं। देखते हैं, चलते हैं बड़े प्यारे से कि मैं बता रहा हूं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके अर्थ को जानना जरूरी है। देखते हैं क्या है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैं बात करूं नागरिक शास्त्र के अर्थ की तो नागरिक शास्त्र का अर्थ होता है सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य एवं शासन प्रणाली या राजनीतिक मामलों का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र को हम 2 पोर्शन में पढ़ते हैं बेटा। जब 9th से और 12th तक पढ़ते हैं तो नागरिक शास्त्र कहलाता है। जैसे ही हम अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, राजनीतिक विज्ञान बन जाता है। राजनीतिक विज्ञान बन जाता है। दोनों चीजें एक हैं, बस लेवल अलग है। ग्रेजुएशन पर वो राजनीति कहलाती है और 12th तक वो नागरिक शास्त्र कहलाता है। अर्थ समझा। और एक बात मैं तुम्हें हर बार बताता हूं, जो जिस चीज को बनाता है वो उसका पिता कहलाता है या जनक कहलाता है। यहाँ पर 2 अंतर हैं। तुमसे पूछे नागरिक शास्त्र का जनक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और तुमसे पूछे राजनीति विज्ञान का जनक तो अरस्तु। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के निवासी थे बेटा, अमेरिका के। और ये अरस्तु कहाँ के निवासी हैं, यूनान के निवासी हैं। इस प्रकार से नागरिक शास्त्र को हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं 11th में क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा बेटा। 2 भागों में हम 11th में राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र को पढ़ते हैं। भाग ए में पढ़ते हैं हम बेटा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं भाग ए में। कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान कैसे कैसे बना, कैसे कैसे हमारे महान पुरुषों ने महान योगदान देकर संविधान का निर्माण किया और क्यों किया, और क्या क्या इसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो पढ़ेंगे पहले में। दूसरे में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जनक ने इस अधिकार वाले अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर होगा। चुनाव और प्रतिनिधित्व, कैसे कैसे चुनाव होता है, कैसे कैसे प्रतिनिधित्व होते हैं। कार्यकारिणी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे विधानमंडल, न्यायतंत्र, संघवाद, स्थानीय सरकार। ओहो, स्थानीय सरकार समझ रहे हो ना, लॉर्ड रिपन 1881 बेटा उसने बनवाई थी पहली बार। संविधान एक जीवन दस्तावेज और संविधान का दर्शन, ये पढ़ेंगे हम पार्ट ए में। और मैं बात करूं पार्ट बी की, पार्ट बी में पढ़ेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे बेटा। पार्ट बी में पढ़ेंगे किस प्रकार से, चैप्टर्स को समझ लेते हैं एक बार। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और मैं अपनी भाषा में बताना चाहूं राजनीतिक अध्ययन ही या राजनीतिक मामलों का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। कि कैसे कैसे राजनीति, कैसे कैसे हमारे यहाँ की शासन प्रणाली चलती है, वह सब क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा स्वतंत्रता, हम कैसे कैसे स्वतंत्रता को पाते हैं। समानता, यानी सभी कैसे हैं हमारे भारत में, समान है। सामाजिक न्याय, यानी समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सबको कानून और न्याय समान होगा। अधिकार पढ़ेंगे, अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे, और मूल अधिकार जो होते हैं वो 14 से 32 तक होते हैं। और सिटीजनशिप, मैं हिंदी में बात करना चाहूं, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। सिटीजनशिप को बोलते हैं बेटा नागरिकता, यानी हम कैसे कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं और कैसे कैसे हमसे भारत की नागरिकता को छीना जा सकता है। हम नागरिक कैसे बन सकते हैं, कैसे छीना जा सकता है, कैसे हम एक साथ 2 देशों की नागरिकता प्राप्त करेंगे,
वो इस चैप्टर से सीखेंगे। राष्ट्रवाद यानी देश की प्रवृत्ति को बदलना, और धर्मनिरपेक्षता, भारत देश का कोई धर्म नहीं है, भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी देशों के सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ये रहेगा सिलेबस। देखते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न को इसके साथ। अब देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या और निशान और कुल मार्क। देखिए मैं अपनी भाषा में समझाऊं, यहाँ लैंग्वेज शायद ना आपके समझ में आई। बहुविकल्पीय प्रश्न बेटा 10 आएंगे, एक नंबर का एक आएगा तो 10 कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के हो गए ना। अरे वाह बहुत अच्छे मेरे गुड़िया गुड्डो। संक्षिप्त, संक्षिप्त बहुत संक्षिप्त का मतलब होता है जो तुम कहते हो ना सर अति लघु करवा दो, वह वाला क्वेश्चन अति लघु। अति लघु बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा तो कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आते हैं पेपर में। लघु, लघु 2 प्रकार के आते हैं, लघु फर्स्ट और लघु सेकंड। लघु फर्स्ट की बात करूं मैं तो 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का एक तो कितने नंबर के, 30 नंबर के। और लघु सेकंड 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का एक तो कितने के आएंगे, 24। और दीर्घ जिनको बड़ा क्वेश्चन कहते हो आप, कम से कम 3 पेज पर आंसर होना चाहिए, 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। एक 8 नंबर का तो टोटल कितने, 16। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं पेपर में, 32। और मैक्सिमम मार्क यानी कुल अधिकतम मार्क, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, कितना रहेगा, 100। ये रणनीति रहेगी हमारी पढ़ाई को लेकर। और परीक्षा पार एकेडमी से जुड़ते रहिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए बेटा, और एक दिन हम वो ऊंचाई छुएंगे कि बहुत ऊपर तक जाएंगे बेटा, और टॉप कर जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को परीक्षा पार एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।